Hello students, good morning. Myself Rajiv Kumar, working as Assistant Professor, Department of Applied Science, Mathematics, and today we will discuss another some examples of related to Laplace transform. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम कंप्लीट की थी रिलेटेड टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो प्रॉब्लम हमारी बेस्ड थी सम थ्योरम, जिसमें हमारे पास सबसे पहली थी एक्सपोनेंशियल। जब हमारा कोई भी मल्टीप्लाई में दिया होता है एफ ऑफ टी के साथ, एक हमने पढ़ी थी जब हमारा टी मल्टीप्लाई करता है, एक हमने पढ़ा जब एफ ऑफ टी को टी डिवाइड करता है, एक हमने देखा कि जब एफ ऑफ टी हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है, और एक हमने देखा जब एफ ऑफ टी हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म में होता है। तो इन सभी के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जितने भी अभी हमने प्रॉब्लम कंप्लीट की हैं या हमने थ्योरम स्टडी की हैं, अब हम वो प्रॉब्लम चूज़ करेंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इस बार जो हमें प्रॉब्लम दी गई है वो एक इंटरवल फॉर्म में दी गई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो एफ ऑफ टी की दो वैल्यू हैं, जब टी हमारे पास ग्रेटर देन 5/3 है और जब हमारे पास x यहाँ पर लेस देन 5/3 है। तो देखिए इसके लिए एक्चुअल में ये हमें टी की फॉर्म में दिया है, तो ये बुक में एरर हो सकती है, तो इसको हम टी की ही टर्म्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जब भी आपको इस तरह फंक्शंस 2 फॉर्म 3 फॉर्म या इंटरवल में दिया होता है, तो आपको डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला इस तरह का नहीं यूज़ कर सकते जिससे कि हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख सकें। तो इसके लिए क्या करना है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना होता है। एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो जैसा हम यहाँ पर सभी जानते हैं कि लिमिट वेरी करती है 0 से इन्फिनिटी, तो लेकिन यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है, यहाँ पर लिमिट के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। t ग्रेटर देन 5/3 है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो देखिए इसमें जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए हमें लिमिट चेंज करनी है। 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास होती है, और इसी रेंज में आपको हमने डेफिनेशंस में बताया था कि t जो हमारा वेरी करता है वो इस रेंज के अकॉर्डिंग वेरी यहाँ पर करता है। तो देखिए इसमें अब जो हम इंटरवल इसको स्प्लिट करेंगे, t लेस है 5/3 से, तो t आपका यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर हमारे पास हमने ले लिया है 5/3। तो t अगर 5/3 से लेस है तो ग्रेटर किससे होगा, डेफिनेटली 0 से। तो अगर यहाँ पर नहीं दिखाया है तो हम अब t यहाँ पर 5/3 से बड़ा है, तो t 5/3 से ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग है कि छोटा किससे होगा। अगर हम इसको देखें तो t जो है वो 5/3 से तो बड़ा है, लेकिन छोटा किससे होगा, इन्फिनिटी से। तो इस तरह हम इसको अब इसी के अकॉर्डिंग आप इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आपने फोरियर सीरीज में भी स्टडी की होंगी, जहाँ पर हम लिमिट को चेंज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 से पहला इंटरवल, इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो 0 से 5/3 तक वेरी करेगा। अब इतनी रेंज के लिए फंक्शंस हमें ढूंढना होता है कि फंक्शंस कितना है हमारे पास। तो फंक्शंस की वैल्यू हमें 0 दी गई है, फिर है हमारे पास 5/3, और लास्ट लिमिट कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा e पावर माइनस एस टी साइन t
टी माइनस पाई बाई 3 डी टी। तो देखिए 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये टोटल वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास। अब कुछ प्रॉब्लम आपकी बुक में आपको इंटरवल टाइप में इस तरह की मिलेंगी कि जो बहुत सिंपल होंगी, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरह की प्रॉब्लम चूज़ की है यहाँ पर। अगर यहाँ साइन टी होता तो बहुत आसान आपके लिए इंटीग्रेशन हो जाता, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से आप इसको कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अगर टी माइनस पाई बाई 3 दिया है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? आगे जो भी आपको प्रोसेस करनी है वो बाय इंटीग्रेशन करेंगे, तभी आपको आंसर फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक नहीं है। तो अब हम इसका इंटीग्रल करना चाहते हैं, तो हमने इसको पुट किया टी माइनस पाई बाई 3 को थोड़ी देर के लिए हमने थीटा ले लिया। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी dt हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये डी थीटा में चेंज हो जाएगा। अब लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी, तो थीटा आपकी एक 0 आएगी, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ t तो थीटा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट हो जाएंगी थीटा के लिए 0 टू इन्फिनिटी, और e पावर माइनस, देखिए आपने टोटल t को चेंज किया है, dt भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये नहीं भूलना है कि यहाँ भी आपको, अगर आपने यहाँ पर चेंज नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको सब कुछ अब थीटा में बना देना है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से t की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, थीटा प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे थीटा प्लस पाई बाई 3, और यहाँ जाएगा साइन t की जगह हमारे पास बन जाएगा कितना, डी थीटा, और डी टी कितना है हमारे पास, डी टी इज आल्सो इक्वल टू डी थीटा। अब इसको आगे देखिए हमें क्या करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, थीटा की लिमिट वेरी कर रही है 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e पावर माइनस थीटा इंटू e पावर माइनस पाई बाई 3 साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें कहीं भी थीटा नहीं है। तो आप चाहेंगे तो इसको हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे, और थीटा की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ तक हमने इसको किया कंप्लीट। अभी इसमें हमारे पास s और चल रहा है, यहाँ पर s छूट गया है, तो इसको s को यहाँ लिख लेंगे माइनस s थीटा, और यहाँ पर आएगा माइनस s, तो माइनस s पाई बाई 3 और माइनस s थीटा। अब देखिए इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की ट्राई करेंगे, आप चाहें तो इंटीग्रेशन से भी आंसर आएगा, लेकिन इसके लिए हम एक फिर से अगर डेफिनेशंस में जाएं तो आप ध्यान दीजिए बिल्कुल सेम मैचिंग आपकी है। यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी है, e पावर माइनस एस टी के लिए है, तो हम इसको सब क्या बोलते हैं, f ऑफ s। तो इससे हमारे ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल में बताया जाता है कि हमारे पास अगर हम लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो आप चाहें तो थीटा की जगह फिर से dt लिख सकते हैं, नो डाउट। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें डेफिनेट इंटीग्रल की, तो अगर यहाँ से हम इसको फिर से डेफिनेशंस में ले जाना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये वैल्यू आपकी चेंज है, बाकी का सेम सब कुछ वही है। फिर देख लीजिए, फिर बता रहा हूँ आपको, 0 टू इन्फिनिटी है, e पावर माइनस एस टी भी फिक्स है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए केवल यहाँ फंक्शन चेंज है, बाकी का हमारे पास सेम सब कुछ वही है। तो इसको हम बाय डेफिनेशन फिर से इसमें अगर लिख सकते हैं तो इसको हम लिख लेंगे e पावर माइनस एस पाई अपॉन 3, और ये हमारे पास हो जाएगा L साइन थीटा। तो
आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़्यादा देना होगा। अब मैंने यहाँ पर बाय डेफिनेशंस फिर से लिखा, तो बाय डेफिनेशंस करने के साथ यहाँ पर हम इसको, और साइन का हमें पहले से ही याद है कि साइन का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि साइन का लाप्लास हमारे पास क्या होता है। यहाँ थीटा का कोफिशिएंट कितना है 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एस पाई अपॉन 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए जहाँ डेफिनेशन का रोल है डेफिनेशन लगाइए, जहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका बाय चांस यहाँ डेफिनेशन नहीं बनती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं, नो डाउट। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल तो हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और मैंने चूज किया है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत टाइम्स इसको एग्जाम में पूछा जाता है, और ये प्रॉब्लम सबसे थोड़ी सी अलग हटके है। तो देखिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। साइन अंडर रूट टी का मुझे लाप्लास निकालना है। तो देखिए इसमें अब साइन टी होता तो साइन टी का हम सबको पता है कि साइन का, अब इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको लाप्लास यहाँ साइन अंडर रूट टी का निकालना है, जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी हेल्प से हमें ये करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। अब बात आती है साइन के लिए हमने कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ी है, हमने केवल साइन के लिए पढ़ी है, साइन रूट के लिए नहीं पढ़ी है। तो अब साइन अंडर रूट टी का हमें कैसे बनाना है, तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन अंडर रूट टी की हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको हम एक सीरीज होती है साइन की, कि यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स एक्सपोनेंशियल, इसको सीरीज एक्सपेंड करा सकते हैं हम। तो साइन और कॉस की सीरीज आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, तो हमने इसको सीरीज की हेल्प से एक्सपेंशन करा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, तो अब यहाँ से हटा दीजिए, और ये बन जाएगा हमारे पास रूट टी माइनस रूट टी क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी होल पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस रूट टी होल पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो इस तरह हमें ये टर्म्स मिल जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगा। अब सबको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, रूट टी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 टी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 टी पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 टी पावर 7/2 डॉट डॉट। अब इसके लिए हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पर एल टी पावर एन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो टी पावर एन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा गामा 1/2, क्योंकि पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1, और एस पावर हाफ प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा 3/2 प्लस 1 एंड आल्सो एस पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 5/2 प्लस 1 एंड एस पावर 5/2 प्लस 1, आगे डॉट डॉट करा देंगे। अब आगे देखिए गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है। गामा 3/2 आप सबको पता होगा, गामा 3/2 होता है हमारे पास, जब हम गामा 3/2 ओपन करते हैं तो इसमें से एक कम कराएंगे, ये वैल्यू होती है। गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 1/2, एक कम करके आप लिखते चले जाते हैं, और एंड में रूट पाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ रूट पाई, और नीचे एस पावर 3/2 प्लस माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर से लिखेंगे 3/2 1/2
रूट पाई अपॉन एस पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5/2 3/2 1/2 रूट पाई एंड एस पावर 7/2 आगे डॉट डॉट करा दीजिए। तो आगे देखिए इसमें अब आपको यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से। जैसे हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये टर्म्स कॉमन हमें मिल रही है, s पावर 3/2 भी आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और एक इसमें हमें कॉमन मिल रहा है हाफ रूट पाई, सभी में आ रहा है तो आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए हाफ रूट पाई, और एक नीचे s पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस, फिर यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और इसमें से s की एक पावर हमने 3/2 कम करा ली है तो कितनी रह जाएगी यहाँ पर 3/2। देखिए 3/2 लेने के बाद s की एक पावर बचेगी तो यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर यहाँ बचेगा आपके पास 5/2 3/2, और उसके बाद यहाँ पर रह जाएंगी s की 2 पावर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 3/2 और प्लस 2, तो 3/2 कॉमन ले रखा है हमने, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास s², आगे डॉट डॉट करा दीजिए। तो देखिए इसमें अब अगर हम इसको और थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी रूट पाई अपॉन 2 1 अपॉन एस पावर 3/2 और 1 माइनस, अगर हम इसको एक्सपेंड कराते हैं तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, मैं यहीं पर इसको आपको एक्सपेंड करके दिखा देता हूं कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 2 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास 4/s। सेम उसी तरह हम अगर फैक्टोरियल 5 को ओपन करते हैं तो फैक्टोरियल 5 को ओपन करने पर हमें कितना आएगा, अगर मैं यहीं पर इसको एक्सपेंड कराता हूं तो 5 4 3 2 1, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह जाता है 1 4 आपका ये है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन 4s 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 32 16, और s² 1 अपॉन 2 s², आगे डॉट डॉट करा दीजिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप इसको अगर सीरीज में लिखना चाहें तो सीरीज में भी यहाँ 32 होता है तो डायरेक्ट 32 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर क्यों अभी होल्ड किया है मैं उसका आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर एक सीरीज की टर्म्स में देख रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर है अभी ये एक सीरीज की फॉर्म में है और यहाँ पर एक ई की एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो आपको इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, लेकिन अभी आएगी तो हम इसको तब चेंज कर लेंगे। अब हम अभी डिस्कस करते हैं, अभी हमने इसको यहीं पर अपना आंसर कंप्लीट आपने दे दिया है कि मेरा आंसर यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि अभी हमने बात की है केवल साइन रूट टी की। अब जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉस रूट टी अपॉन रूट टी के लिए। तो देखिए हमें इसी की हेल्प लेनी है, और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट का हमें लगता है कि ये पार्ट हमारे इस पार्ट का डेरिवेटिव तो नहीं है, और आप खुद भी सभी जानते हैं कि जब हम साइन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस रूट टी, और रूट टी का फिर से निकालते हैं तो 1 अपॉन रूट टी। तो
तो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे ये टर्म्स मिलती है। तो अभी हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, याद होगा आप सभी को, कि जब हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि जब फर्स्ट टर्म्स की हमारे पास कोई यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म्स होती है, तो डेरिवेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये हमारी एक थ्योरम थी डेरिवेटिव थ्योरम के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं इस थ्योरम को यहाँ पर यूज़ करूँगा, तभी हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए, इसको कंप्लीट करने के लिए अब हम इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपने ये पार्ट तो लिख लिया है और फंक्शंस भी हमारे पास है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह करेंगे। तो एफ ऑफ टी कितना है इस समय आपके पास? अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ टी मेरे पास कितना है? मेरे पास है साइन रूट टी। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो डेरिवेटिव निकालने का मीनिंग है साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। और अंडर रूट टी का फिर से करेंगे तो कितना आएगा? हाफ 1/√t। हमने यहाँ दोनों साइड इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब डिफ्रेंशिएट किया आपने t के रेस्पेक्ट पर, और फिर इसके दोनों साइड हमने लाप्लास को अप्लाई किया। तो जब हम इसके दोनों साइड, तो हाफ तो हमारा कांस्टेंट है, और जिस पार्ट का आपको आंसर चाहिए था वो पार्ट आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका लाप्लास चाहिए। अब कहीं ना कहीं हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब आगे एफ ऑफ एस की वैल्यू मुझे कहां से, जब जो हमारा पहला पार्ट होता है, जो हमारा पहला पार्ट होता है और जो उसका लाप्लास आता है वो हमारा क्या कहलाता है? एफ ऑफ एस। तो अभी हमने जो पहला पार्ट कंप्लीट किया है वो इसी का किया है। हमने यहाँ जो लाप्लास निकाला है साइन रूट टी के लिए, वो हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो एस हमारा चल रहा है, और ये आ जाएगा हमारे पास √π/2 1/s पावर 3/2, फिर 1 माइनस 1/4s माइनस प्लस 1/16 1/2s²। आगे डॉट डॉट लगा देंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह हमने एफ ऑफ एस की यहाँ पर वैल्यू पुट की। अब एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे तो देखिए यहाँ से आपके पास एफ ऑफ टी कितना है? साइन √t। और जब मैं t इसमें 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसका मीनिंग है कि एफ ऑफ एफ की वैल्यू 0 है, और यहाँ हमारा चल रहा है कितना? हाफ L cos √t/√t। तो देखिए इसमें अब इसकी s की एक पावर आपकी यहाँ से कम हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास √π/2, और यहाँ रह जाएगा 1/s की पावर कितनी रह जाएगी? हाफ। आपने एक कम करा दी है तो यहाँ कितनी रह जाएगी? हाफ। उसके बाद 1 माइनस 4/s प्लस 1/16 1/2s², आगे डॉट डॉट इज इक्वल टू हाफ L cos √t/। तो देखिए इस हाफ से ये हाफ भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी √π है और ये √s है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √π/√s।
अब देखिए मुझे एक्सपोनेंशियल सीरीज बनानी है और वो भी x की जगह किसने ले रखी है 4/s। तो आप सबको e की पावर x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए 1 - x + x² 2। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन होता है e की पावर -x का। तो इस एक्सपेंशन को मैं बनाना चाहता हूँ तो मुझे x को भी, ये तो ऑलरेडी x की फॉर्म में है लेकिन ये नहीं है, तो इसको आप सेम 1/4s बनाएंगे तो इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे और इसको भी हम s हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/4s और इसको भी चेंज करना पड़ेगा 1/4 और s। तो ये दोनों तो हमारी स्क्वायर में चली जाएंगी और 2 को क्या लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 2 आगे डॉट डॉट कॉस। अब आपको जो मैंने एक्सपेंशन लिखा है अब उस पे एक्सपेंशन की हम हेल्प ले लेंगे जो उधर हमने आपको बताया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा √π/s और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, जैसा हम वहाँ पर बोर्ड पर भी आपको जो प्रूफ करना था उसको आप देख सकते हैं। तो = L cos √π/√t। तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर कि आपको इसका लाप्लास मिल जाता है √π/√s और e⁻⁻1/4s। जैसा आपसे पूछा गया था कि आप इस पार्ट को प्रूफ करिए, तो देखिए अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ इसका डेरिवेटिव ये है तो आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, और आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर प्रॉब्लम बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये दोनों हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और अभी डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। थैंक यू।